पुणे का FTTI का नौजवान बोला था, जादवपुर यूनिवर्सिटी के नौजवान बोले थे, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के युवा बोले थे, दिल्ली यूनिवर्सिटी के युवा बोले थे, JNU के युवा बोले थे, हैदराबाद के युवा बोले थे। और वो SSC का आंदोलन, जो SSC का आंदोलन चला था 18 दिन दिल्ली में खुले आसमान के नीचे रात को, उस आंदोलन ने इस देश के युवा आंदोलन को एक दिशा दी, एक गति दी, एक ऐसी ऊर्जा दी जिसने हमें आज यहां पहुंचाया। मैं आपको इस बात के लिए भी बधाई देना चाहता हूं कि आपने सिर्फ विरोध नहीं, विकल्प निर्माण का रास्ता चुना है। आज आपके मैनिफेस्टो में आपने जो डॉक्यूमेंट अपने लिए तैयार किया है, उसमें मेरे ख्याल से पहली बार इस देश के बेरोजगार युवा कह रहे हैं कि अगर इम्तिहान करवाना है तो ऐसे करवाइए। उसका एक मॉडल बना के दे रहे हैं। जो काम मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल में होना चाहिए था, जो काम UPSC वालों को करना चाहिए था, जो काम संसद को करना चाहिए था, वो काम आपने करके दिखाया है। बधाई हो आपको। बधाई आपकी चीट फंड योजना के लिए, मुझे लगता है बहुत अच्छा आइडिया है। वैसे कोई फिल्म भी आने वाली है ना, चीट इंडिया आ गई है, वो आपके लिए शायद बनाई गई है। ये जो कई बार क्या होता है, बड़ी बड़ी सत्ता, बड़े बड़ों का अहंकार, बड़े बड़े अधिनायकवादी डिक्टेटर सब चीज का मुकाबला कर लेते हैं। वो लोकतंत्र को खत्म कर देते हैं, मीडिया का गला घोंट देते हैं, सड़क पे कोई विद्रोह हो उसको कुचल देते हैं, लेकिन एक चीज का मुकाबला नहीं कर पाते। वो पता है क्या है? चुटकुला, मजाक का मुकाबला नहीं कर पाते। एक जोक, एक चुटकुला, एक मजाक दुनिया के बड़े बड़े डिक्टेटर को खुश कर देता है। और ये आपकी चीट फंड योजना जो है, उसमें वही क्षमता है। इसको अगर आप ले लेके जाएंगे पूरे देश में, कि जी प्रधानमंत्री चीट फंड योजना शुरू हुई है, मैं आपसे योगदान लेने आया हूं, बिल्कुल कहिए, पूरी गंभीरता से कहिए उस बात को। चेहरे पे तनिक की हंसी ना हो, हंसी सामने वालों की हो, आपकी ना हो, कि मैं तो चीट फंड योजना लेके आया हूं। और पूरा विश्वास दिलाता हूं, आप मुझे दीजिए, मैं 18% इंटरेस्ट के साथ आपको वापस कर दूंगा। नौकरी में जाते ही 2 नंबर की कमाई शुरू हो जाएगी, आपको मैं 18-20% के हिसाब से वापस कर दूंगा। चीटिंग करने के लिए मुझे कुछ लोन चाहिए। सिर्फ इससे आपका मैसेज जितना दूर तक जाएगा, हो सकता है आपके भारी भरकम दस्तावेज से वो मैसेज ना जाए। ये जो बड़े बड़े सत्ता में लोग जो होते हैं, वो राजा जो चल रहा है, सारे लोग उसका सलाम कर रहे हैं, वो राजा एक चीज बर्दाश्त नहीं कर सकता। वो क्या? जब कोई बच्चा खड़ा होके कहता है लेकिन ये तो राजा नंगा है, तो इसका मुकाबला नहीं कर सकता। ये काम आपको करना है, ये काम आप कर सकते हैं। और कौन है ये राजा? ये दिल्ली में रहने वाले का तो सबको पता है, लेकिन मैं जानता हूं आपका विरोध सिर्फ किसी एक पार्टी से नहीं है, सिर्फ किसी एक सरकार से नहीं है। हर एक सरकार से पूछना चाहिए। ये कर्नाटका की सरकार वायदा करके आई है कि कोई 10 लाख नौकरियां देगी। पूछिए भैया, अब तो 1 साल होने को आया है, कितनी दी? दिल्ली की सरकार 7 लाख नौकरी का वायदा करके आई थी, उससे भी पूछिए। उत्तर प्रदेश की सरकार ने क्या वायदे किए थे, उससे भी पूछिए। हर सरकार से पूछिए, हर पार्टी से पूछिए, हर नेता से पूछिए, क्योंकि यही वक्त है पूछने का। ये जो हल्ला बोल है, उसमें बोल का मतलब, हल्ला बोल का मतलब शोर कर नहीं है। ये जो हल्ला बोल है, हल्ला बोल हमें फैज अहमद फैज की याद दिलाता है, जिसने कहा था बोल बोल के लब आजाद है तेरे। ये हमारी आजादी है। हम बोलेंगे, सच को बोलेंगे,
सत्ता के सामने सच बोलने से बड़ा क्रांतिकारी काम कोई नहीं होता। हम वो सच बोलने की हिम्मत करेंगे और हर तरह की सत्ता के सामने करेंगे, हर पार्टी के सामने करेंगे। आने वाले 3 महीने महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि ये लोकतंत्र एक ऐसी गाय है जो 5 साल में सिर्फ एक बार दूध देती है। और ये सीजन आ गया है, गाय के दूध देने का सीजन आ गया है। लेकिन वो दूध तभी देगी जब आप उसको दूहेंगे। आपको पता होगा कि कौन सा सही समय है दूहने का। टांग बांधनी पड़ेगी, टांग भी बांधनी पड़ेगी। सही बात है, बिल्कुल सही है। इन सब का सीजन आ गया है, तो जो टांग बांधने की कला, दूहने की कला, सही समय पे दूहने की कला, ये आपको सीखनी होगी। वो सुई लगाने वाला आर्टिफिशियल तरीका है, साधारण तरीके से करेंगे। और इसलिए मुझे बेहद खुशी है कि आपने 1 महीने का अल्टीमेटम दिया और शायद 27 फरवरी तो वही दिन था जबकि एसएससी का आंदोलन शुरू हुआ था। एसएससी वाला आंदोलन जो शुरू हुआ था, सबसे अच्छा तरीका उसकी वर्षगांठ मनाने का, संघर्षों की वर्षगांठ फूलमाला से नहीं मनाई जाती, मिठाई खिला के नहीं मनाई जाती। संघर्ष की शुरुआत संघर्ष को आगे करके, संघर्षों की वर्षगांठ संघर्ष को उठा के की जाती है, जो काम आप आज करने वाले हैं। अच्छा है आपने अल्टीमेटम दिया और मुझे लगता है अल्टीमेटम का सम्मान करना चाहिए। चाहे हमें पता है कि ये कुछ नहीं करने वाले, लेकिन फिर भी 1 महीना देना चाहिए। लोकतंत्र है, हो सकता है दिल बदल जाए, हो सकता है डर लग जाए। अरे भाई डर के भी करते, कोई दिक्कत नहीं है, कर तो दे। डर से करें, हृदय परिवर्तन से करें, कोई भी करे, ये लालच से करे, वोट के लालच से कर दे, कर तो दे। समय दीजिए, कर दें तो फूल का गुलदस्ता दे दीजिएगा, और नहीं तो तैयारी पक्की रखिएगा। पिछले 4.5 साल से इस देश में युवाओं ने जिस तरह से प्रतिरोध किया है, छोटा छोटा अलग अलग जगह पे प्रतिरोध किया है, वो प्रतिरोध आज जुड़ने वाला है। बस वो इतना इंतजार कर रहा है कि उस सबको जोड़ दिया जाए। अलग अलग लोग कोशिश कर रहे हैं, मैं समझता हूं जो जो इसकी कोशिश कर रहा है सबका खुले मन से समर्थन करना चाहिए। कोई दूसरा रैली करना चाहता है, कोई और करना चाहता है, सब तरह के जो प्रतिरोध हो रहे हैं सबका स्वागत करना चाहिए। इन सबको जोड़ना है। किसे किसे जोड़ना है? उस युवक को, उस युवती को जो कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में आज पढ़ रहे हैं, जिनको कहीं गलतफहमी है कि नौकरी मिल जाएगी, लेकिन साथ में डर भी है कि शायद नहीं मिलेगी। उसे जो कॉलेज यूनिवर्सिटी से बाहर आ गए हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, 1000 नौकरी के पीछे 15-15 लाख लोग अप्लाई कर रहे हैं, वो जो 14,90,000 लोग जिनको कुछ नहीं मिलेगा, उन्हें जोड़ने की जरूरत है। उन्हें भी जोड़ना है जिन्हें कहने को नौकरी मिल गई है, लेकिन वो नौकरी जैसी नौकरी नहीं है। ये जो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर फंसे हुए हैं, लाखों लोग इस देश में कॉन्ट्रैक्ट में जो फंसे हुए हैं, ये भी बेरोजगार है, कोई रोजगार नहीं है। जब आप बीटेक की डिग्री करके 8,000 रुपए में कुरियर कंपनी के लिए काम करते हो, तो ये बेरोजगारी है, इसको रोजगार कहना बिल्कुल लानत है। उसे भी जोड़ना है और इन सबको उस व्यक्ति से भी जोड़ना है जो कंपनियों में काम कर रहे हैं, जिन्हें 16-16, 12-12 घंटे काम करवाया जाता है, जिन्हें ठीक ढंग से पगार नहीं मिलती है। उसके आज इस देश में रोजगार के सवाल पे सब लोगों को जोड़ना है, क्योंकि रोजगार का सवाल सिर्फ बेरोजगार का व्यक्तिगत सवाल नहीं है, ये देश के भविष्य निर्माण का सवाल है। और अगर रोजगार का रास्ता इस देश में निकलेगा तो खाली कुछ लोगों को घर में पैसा नहीं मिलेगा, रोजगार का रास्ता निकलेगा तो हमारी देश की अर्थव्यवस्था की नई दिशा निकलेगी। क्योंकि जिसे आज हमने विकास कह रखा है, वो विकास सिर्फ मुंबई में रहने वाले 28 फ्लोर की बिल्डिंग में रहने वाले लोगों का विकास कर रहा है,
अंतिम व्यक्ति का, उस साधारण युवक का विकास नहीं कर रहा। इसलिए अगर बेरोजगारी के सवाल को उठाएंगे और अगर बेरोजगारी के सवाल को देश की पहली प्राथमिकता हम बनवाएंगे तो पूरे देश के विकास का ढांचा बदलेगा, पूरा डेवलपमेंट का मॉडल बदलेगा, हमारी दिशा बदलेगी। और अगर आपने इन 3 वर्गों को जोड़ दिया, यूनिवर्सिटी में रहने वाला विद्यार्थी, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बैठने वाला विद्यार्थी, कैंडिडेट, एस्पिरेंट और कॉन्ट्रैक्ट की नौकरी करने वाले, इन तीनों को जोड़ना हम आपकी ऐतिहासिक जिम्मेवारी है। और अगर आपने ये कर दिया, इसका छोटा सा हिस्सा भी कर दिया, तो वही होगा जो आज किसानों की मांग के साथ हो रहा है। आपने देखा होगा 4 साल तक किसान लड़ते रहे, कुछ नहीं हुआ। फिर अचानक दिल्ली में किसानों की रैली हुई, उसके बाद विधानसभा के चुनाव आए और वो प्रधानमंत्री जो पहले 3 साल तक किसानों का नाम नहीं लेते थे, आजकल कोई भाषण नहीं छोड़ते जब 10 बार किसान 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 ना बोले। सब पार्टियों में कंपटीशन है कि मैं किसान का ज्यादा हितैषी कि नहीं, मैं उससे भी ज्यादा हितैषी। हो गया ना कंपटीशन आजकल। करेंगे नहीं, पर मजबूरी में शर्मा शर्मी कुछ चीजें इनकी जेब से निकलेंगी। युवा आंदोलन में भी हम अपने संघर्ष को 27 फरवरी के बाद एक राष्ट्रीय आंदोलन की तैयारी करके रखें और राष्ट्रीय आंदोलन की तैयारी रखेंगे। राष्ट्रीय आंदोलन उठेगा तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मार्च के महीने में जब ये सब पार्टियां अपना मैनिफेस्टो निकालेंगी, मार्च के महीने में जब इस देश में लोकसभा के चुनाव का प्रचार होगा, तो सब पार्टियों में कंपटीशन होगा। मैं युवाओं के लिए ये करूंगा, नहीं हम दूसरी पार्टी से भी ज्यादा करेंगे, हम इसकी फीस को माफ कर देंगे, हम इसके एग्जाम 9 महीने के अंदर करवाएंगे। ये जो बात आज आपके मंच से उठ रही है, कल ये देश के तमाम बड़े मंचों से उठेगी। सबको मजबूरी में आपकी बात स्वीकार करनी पड़ेगी और चुनाव के बाद पूरी नहीं तो 50% तो लागू भी करनी पड़ेगी उनको। आप उस स्तर पर ले जा सकते हैं। तो ये युवा हल्ला बोल सिर्फ शोर नहीं है, ये सिर्फ विरोध नहीं है, सिर्फ विपक्ष नहीं है, ये विकल्प है। ये विकल्प है जो इस देश का युवा इस देश के सामने रख रहा है। और मुझे पूरा विश्वास है कि जिस तरह से एसएससी के आंदोलन से लेके आज तक आपने इस धारा को चलाया है, आप इस संघर्ष को आगे लेके जाएंगे और संघर्ष आगे बढ़ेगा तो विजय निश्चित हमारी है। बहुत बहुत धन्यवाद।